अभी हमारे मित्र साथियों को सर फोड़ा गया। डोमिसाइल जो मिला डोमिसाइल तब वैलिड जब स्टेट पात्रता परीक्षा हम लोग पास करेंगे। टीआरई 1 में बैठा, टीआरई 2 में बैठा, टीआरई 3 में बैठा, टीआरई 4 में बैठेगा। कितना मारेगा? सीएम आवास का घेराव करेंगे। सीएम हमसे है, हमसे सीएम का हाथ देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो मतलब हॉस्पिटलाइज। कैसे तोड़ दिया गया इनके हाथों से? क्यों मारा गया? हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से कि आपका पुलिस क्यों मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन करता है? छात्र तो क्यों मारता है? क्यों सिर्फ स्टेट पात्रता परीक्षा मांग रहा है। बात नहीं मानेगा तो उनको सत्ता से सीधा हटा शिक्षा को राजनीति की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दें लोक के दर्पण यानी एलईडी न्यूज 24/7। दरअसल पटना कॉलेज से निकलकर तमाम छात्र डाक बंगला चौराहा पहुंचे और कई जेपी गोलंबर के पास कई छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज के दौरान उन्हें कई को माथा भी तोड़ दिया गया। आइए लोग पहुंचे हैं, दरअसल को क्या चाहते हैं इनसे बातचीत हम करते हैं। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का? आपको स्टेट का डिमांड है, ठीक ना? और 1-2 लाख स्टूडेंट नहीं है, 10 लाख करीबन। नीतीश कुमार का ही घाटा होने वाला है और वोट काटने का काम करेंगे। नहीं तो वोट नहीं, नीतीश कुमार याद ले, स्टेट नहीं तो वोट नहीं। हम भी एक छात्र नेता है, हम पूरा अपना 5 जिला में हम ऐलान करेंगे, अपना SC/ST में पूरा प्रचार करेंगे। एनडीए सरकार को वोट नहीं देंगे। ये सरकार जान ले, नीतीश के वोट काटे। नीतीश अगर हमने के भविष्य खिलवाड़ करी है तो नीतीश सबकी जय है। नीतीश देख ले, अगर स्टेट लागू कर देते हैं नीतीश कुमार तो हम सब उल्टे वोट उनके लिए मांगने का भी काम करेंगे, ठीक ना? इसलिए स्टेट बहुत जरूरी है, क्योंकि पात्रता परीक्षा है भाई, नौकरी हम सब मांग नहीं रहे हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम है, समझे ना? तो अब तो आप जो डिमांड आप लोग बार बार कर रहे थे, सरकार तो आप लोगों की बात तो सुनी है, डोमिसाइल लागू कर दी है। डोमिसाइल लागू की है, ठीक है। अगर हम सबको स्टेट नहीं लेती है, अगर उस टियर 4 में बैठने का मौका दे देता है तो पर भी हम वोट मांगेंगे उसके लिए। लेकिन मौका देगा तब तो। सबसे पहले तो स्टेट करवाना बहुत जरूरी ना है। डोमिसाइल लागू करने से क्या होता है? जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो स्टूडेंट बैठ गया है, उन्होंने शिक्षा को राजनीति की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, क्या लगता है इस बार अगर सरकार बात नहीं माने तो क्या करेंगे? सरकार बात नहीं मानेगा तो उनको सत्ता से सीधा हटाकर फेंक दिया जाएगा। लाठीचार्ज भी किया गया आप लोग? हम लोग का लाठीचार्ज किया और उन्होंने कहा कि इससे नहीं मानोगे तुम के ऊपर गोली का बरसात। हम लोग को सिर्फ स्टेट पात्रता परीक्षा मांग रहा है, अभी नौकरी नहीं मांग रहा है। और डोमिसाइल जो मिला डोमिसाइल तब वैलिड जब स्टेट पात्रता परीक्षा हम लोग पास करेंगे। जब पास नहीं करेंगे टीचर में बैठेंगे किस एग्जाम में? वो तो हम अपना काबिलियत से निकालेंगे। सिर्फ पात्रता परीक्षा हम लोग को चाहिए कि पात्रता परीक्षा आयोजित करा दीजिए, बात खत्म हो। आंदोलन लगता है सरकार आपकी बात को सुनेंगे? नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव बार से मानना पड़ेगा, नहीं कैसे मानेंगे? बात मानना पड़ेगा। जी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग रख रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। वहाँ पर मरे लोग के पास और कहाँ पे छिला गया, माथा पट गया। वो विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए, जाके मिल लीजिए। अभी यहीं पर हाथ पूरा छिलाया हुआ है और पुलिस लाठी से मारा है, जबरदस्ती लाठी। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, फिर भी लाठीचार्ज किया जबरदस्ती। हम दौड़ा का मारते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर हम लोग आंदोलन जारी। यहाँ तक कैसे पहुँच गए आप? वैसे क्या हम लोग का कितना पुलिसिया तंत्र है, कितना रोक लेगी हम लोग को? लाखों स्टूडेंट है, नहीं पहुँचेंगे। शांतिपूर्वक हम लोग अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, ये लोग लाठीचार्ज कर दिया, मार के एक लड़का का हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लड़का हॉस्पिटल में एडमिट। आइए लोगों से बातचीत हम करते हैं और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पे छात्रों का एक हुजूम आपको देखने को मिलेगा और कई छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों का सर फोड़ दिया गया है। आइए हम बातचीत करते हैं, आइए। आइएगा इधर। क्या बताइए, क्या कहेंगे? हम नीतीश कुमार से यही कहेंगे
कि आपका पुलिस क्यों मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, छात्र तो क्यों मारता है, क्यों लाठीचार्ज करता है? हम लोग को ये अधिकार नहीं है क्या? कैसे तोड़ दिया गया इनके हाथों पे? तो मारा गया, क्यों मारा गया? हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कर रहे थे, पुलिस के द्वारा अचानक अपने अधिकार की बात कर पीटा जा रहा है। हम अधिकार की बात कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा हम लोग को पीटा जा रहा है, दौड़ा के पीटा जा रहा है। ऐसा निकलनी सरकार क्यों है? हम लोग नोटिफिकेशन मांगने आए हैं स्टेट पर, हम क्या मांग रहे हैं? एक पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं, नौकरी मांगने नहीं है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग के साथ अत्याचार क्यों कर रही है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार, डिस्ट्रिक्ट से। दिखाइए, क्या कहेंगे तुम मुझे? अरे भाई, वहाँ पर लाठी मारा गया, बहुत सारे अभ्यर्थी, इनका हाथ देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो मतलब हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और इतना धूपा में लोग दौड़ा भागी कर करके बार बार मतलब जो भी होशी होता है बार बार आ रहा है। मेरा नस का प्रॉब्लम है, मैं 3 बार जब तक दवा नहीं खाती हूँ, मैंने आज दवा भी नहीं खाया भाई। नस का मेरे को पीठ का दिमाग में घुसा हुआ है, वो मेरा मतलब नस बार बार बेहोशी ला रहा है। लेकिन ये सरकार निकम्मी है, प्रशासन आपकी बात को मानेंगे? बात तो मानना पड़ेगा, किसी भी हालत में बात तो मानना पड़ेगा। हम लोग का जब तक बात नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग रोड पर ही, चाहे जान जाए। अब जान रहा क्या? लाठीचार्ज भी किया गया था आप लोग को? बिल्कुल, लड़कियों पर भी लाठीचार्ज किया गया, भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया। किनका सर एक फट गया, किनका सर फटा था? जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं भैया, हॉस्पिटल जा चुके हैं। हॉस्पिटल जाते जी, हम लोग को दौड़ा के पीटा, एक बार नहीं बार बार पीटा गया, दौड़ा के एक बार नहीं पीटा गया। हम लोग क्या मांग रहे थे? अपना हक मांग रहे थे, रोड पर शांतिपूर्ण तरीका से। ऐसा नहीं को उग्रवाद दिया हम लोग। नीतीश कुमार को क्या कहेंगे आप? लाया गया है, नीतीश कुमार को हम यही कहेंगे, हम लोग का जो मुख्य मांग है उसका नोटिफिकेशन देते, हम लोग कभी उठने वाले नहीं, तो हम लोग नहीं हटने वाले नहीं है। यहाँ से रोड पे हम लोग बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करते रहेंगे, मारते हम मतदान करने के तैयार हैं। सरकार तो कह रही है नीतीश कुमार के हम छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। छात्रों के लिए क्या काम कर रहे हैं? हम लोग 22, 24, 23, 25 से TRE 1, TRE 2 और TRE 3 गया, लेकिन हम लोग को किसी मौका नहीं दिया गया। हम लोग यहाँ का नहीं है क्या? ये निकम्मी सरकार है, किसी का नहीं सकता। अपना आइए, क्या कहेंगे भैया? हम बहुत आराम से मांगने आए थे एस्टेट। अगर हम एलिजिबल नहीं रहेंगे तो कैसे हम TRE 4 में बैठेंगे? बताइए। आप जो 35% दिए, 40% दिए, ये तभी ना लागू होगा जब हम एस्टेट क्वालिफाई करेंगे। आप बोल दीजिए कि एस्टेट नहीं लेंगे, आप लोग TRE 4 में एलिजिबल है, हम बैठ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप वो भी नहीं बोल रहे हो, जबरदस्ती हम लोग ला रहे हो, सड़क पे ला रहे हो, हम लोग लाठी खिला रहे हो, धूप पे बैठा रहे हो। हम चाहते हैं कलम चलाना चाहते हैं, आप हमसे पैर खिंचवा रहे हो, हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। कौन कर रहा है? हमारे माँ बाप को सपना नहीं है क्या? अपने हक की बात करने के लिए कोई नहीं सुन रहा है। बताइए, 10 बजे से आए, मेरे पापा बैठे हैं पटना कॉलेज में, माँ बाप कह रहे जो लड़ो। किसी बेटी को किसी माँ बाप को बोल रहे हैं तो उससे गलत है कि सही है? आप बताइए। एक तो लड़की को पढ़ने के लिए बाहर भेजा नहीं जाता है, भेजने के बाद सड़कों पर अगर हमको नहीं मिला गया राष्ट्रीय एस्टेट में क्वालिफाई करने के लिए, 4 समाज आके मेरे माँ बाप को ताना मारेंगे, आपके बच्चे का क्यों नहीं हुआ? सबका हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? मेरे माँ बाप का सर नहीं झुकेगा? हम मेरे माँ बाप के बोलेंगे मेरे बच्चे लायक नहीं है कि सरकार का दोष है? हम अभी बोलते हैं 10 दिन में एस्टेट लोग, हम 75% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला के तो कहना। अगर हम आपका जितना भी कट ऑफ है उससे ज्यादा नंबर लेके नहीं आए TRE में तो बोलना। आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो कंपटीशन दो, बिना कंपटीशन की क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगा। आप उसी चीज को लेयर बाय लेयर उसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हम कहाँ से देंगे? सीवर से आए, ऐसे नहीं आए। माँ बाप को 4 बजे से निकले थे, 4 बजे रात को 2 बजे सोते पढ़ के 4 बजे फिर उठे, 2 घंटा सोए। सरकार नहीं चाहती है कि हमको मिले। और क्या डिग्री? नीतीश जी तो कहते हैं कि लड़कियों के लिए इतना सारा अरे तो हम क्या एलिजिबल आरक्षण दिए, डोमिसाइल लागू कर। अरे वही तो हम बोल रहे, 35% आरक्षण, 40% तभी ना होगा जब हम उसमें क्वालिफाई करेंगे, जब एस्टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। हम तो उसमें एग्जाम ही नहीं दिलवा रहे, तो क्या करें? इसलिए नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन आज महिलाएं इतना लड़कियां बैठी हुई हैं और वहाँ से अभी जो 3 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे टीम के लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, कोई मिलने को नहीं। डेलीगेशन 12 बजे ही गया था, लेकिन कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। ये तो सभी लोगों को बैठा के रखा जाएगा। अब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे,
कब तक लाठीचार्ज कर दिए, कब तक बैठेंगे? जब तक मेरी न्याय नहीं होगी। लाठीचार्ज किया जाएगा सर, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, जितना लाठी चला रहा है चला ले, लेकिन तुरंत इलेक्शन है। नवंबर में आपको दिखा देंगे छात्र ताकत क्या होता है, छात्र एकता क्या होता है। आप बिना स्टेट का आप टीयर 4 करा लीजिएगा, ये कहाँ का नया हुआ? किसको बैठाइएगा? आप कहते हैं हमने डोमिसाइल दिया। मौका दिया जा रहा है, टीआर 1 में बैठा, टीआर 2 में बैठा, टीआर 3 में बैठा, टीआर 4 में बैठेगा, और हम सब नहीं बैठेंगे क्या? हम सब 22, 23, 24 वर्ष, 23, 25, 27 माला को कहाँ से मौका मिलेगा? बिना जिन्हें स्टेट ही नहीं आएगा तो कैसे मौका मिलेगा? मेरा सरकार तो यही है। सिद्धार्थ महोदय कहते हैं कि अब हमने नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नहीं तो यहाँ पर हम लोग बैठेंगे, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए, लाठीचार्ज मार के लेकर जाए। 2 लाठी हम भी खाए हैं, लेकिन फिर भी कहाँ आते? कितना मारेगा? सीएम आवास का घेराव करेंगे। सीएम हमसे है, हमसे सीएम है, हम जनता है, हम इस देश के युवा है, हमसे ये सीएम चलता है, हमसे ये बिहार चलता है। हम बिहारी हैं और संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। ये जेपी की धरती है, ये लोहिया की धरती है, यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं है। ये हमारा न्याय है। मार्च में ही, फरवरी में ही, अप्रैल में डिसीजन आया था 25 अप्रैल को, लेकिन कोर्ट के बाद को में माया से कौन सा गुनाह किए हैं? अगर लाठीचार्ज करना ना ऊपर हो गई है, बताइए। 3 पिलर है ना सरकार की, आप नहीं मानोगे, नहीं कन्विंस करोगे और नई सरकार चलाए जा रहे हो। हम लोग कहाँ जाए, भीड़ मांगे? जिस दिन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि एसटीटी का आयोजन जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि सरकार जो है तानाशाही रवैया अपनाते रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वादा किया था कि स्टेट का आयोजन प्रत्येक साल 2 बार जो है कराया जाएगा, लेकिन 2 साल होने को है, 2 सालों के दौरान एक भी पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। तो सर हम क्या मांग रहे हैं? और ये सरकार का ही कमिटमेंट था, हम लोगों का नहीं था कि साल में 2 बार इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो है एसटीटी का परीक्षा का आयोजन, हम लोग नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, आयोजन कराने में क्या दिक्कत है? आपने वादा किया था, आप अपने वादे पर अड़िग रहे, छात्रों को क्यों गुमराह कर रहे? तो हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुनी जाए। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो जो 20,000 छात्र दिखाई दे रहा है, सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि न थके कदम न हिम्मत हारी है, न थके कदम न हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है, इसलिए सफर अभी जारी है। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, छात्रों को गुमराह करना बंद करो। छात्र अभी कैसे लगता है आपको कि आपकी बातों को सरकार बिल्कुल 4 तारीख को हमने आयोजन किया था टीआरई 4 भी थे डोमिसाइल को लेकर के, सरकार को झुकना पड़ा, क्यों नहीं झुकेगी? हमारी मांग जो है जेन्युइन है। लाठीचार्ज किया जाएगा, अभी लाठीचार्ज आप लोग सुनिए ना सर, हम लोग जो है तेल मालिश करके पूरे तरीके से तैयार होके आए हैं। तेल मालिश करके आए हैं। जितना तुमको लाठी बरसाना है बरसाओ, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक छात्रों का ये नीतीश कुमार मतलब नौकरी मतलब नीतीश कुमार ऐसा ऐसी बात है। यहाँ पर पागल है, यहाँ पर जो खड़ा है छात्र पागल है क्या? अगर इनके हक को दे दिया जाता तो रोड पर थोड़े न रहते भाई। आप पात्रता परीक्षा का आयोजन कीजिए ना, तो आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। आज कोई माई का लाल नहीं है जो रोक सकता है सीएम आवास। पदाधिकारी कोई नहीं पदाधिकारी कोई नहीं है, कोई मिलने नहीं है, नहीं कोई पूछने है क्या प्रॉब्लम है। सरकार तो लाठीचार्ज भी कर दो, लाठीचार्ज कर दिया। जब वोट मांगने आएगा तो लाठीचार्ज हम भी करेंगे, जैसे अभी ये कर रहा है। वोट मांगने आएगा घर घर तो लाठीचार्ज हम लोग भी करेंगे। आप लोग लाठी खाएगा? बिहारी में बताइए मार खाना अच्छा लगता है? कहीं जिला में जाएंगे कोई मार दिया तो बताइए। हम लोग शांति बोल रहे 2026 में हम जब सरकार बनेगी तब देंगे। सरकार क्या गारंटी है बनवे करेगा उनका? पिछला एसटीटी 25 दिन में ले लिया गया था, अब अभी 40 दिन टाइम है, आप ले सकते हैं। स्टेट नहीं तो स्टेट नहीं तो स्टेट नहीं तो हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। स्टेट नहीं तो स्टेट नहीं तो हमारी मांगे, हमारी मांगे। मार दो या चीर दो, लेकिन स्टेट दे दो, हमारी मांग करो।
जब तक घोषित नहीं हुआ तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। आज मना के जाएंगे, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और आज न्याय लेके ही जाएंगे। हम लोग बिना न्याय लिए घर नहीं जाएंगे, या यहीं मरना पड़े तो मर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आदत हो गई बोलते हैं सुशासन की सरकार है, लगातार नहीं, ये झूठा जुमला। कोई एक महिला को 4 सेशन और 23-25 सेशन वाले से क्या दुश्मनी है सरकार को, वो बताइए। अब मान लीजिए आप इतनी बड़ी वैकेंसी दे रहे हैं, कम से कम हमको तो मौका दीजिए। हम लोग इंट्रांस मांग रहे हैं, समझ गए, हम लोग इंट्रांस मांग रहे हैं। आप कोर्ट का जब आदेश नहीं मान रहे हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है, तो क्या है ये? इस पर एकदम तानाशाही है, सरकार का तानाशाही है। अभी हमारे मित्र साथियों को सर फोड़ा गया, लाठी से मारा गया है, कई घायल हो गए हैं। 5 दिन का ही मौका दीजिए, 5 दिन में हम लोग देंगे एग्जाम, 5 दिन का मौका दीजिए। हम लोग इंट्रांस के लिए मौका मांग रहे हैं। चुनाव नजदीक है, सरकार इसलिए जल्दी जल्दी बहाली ला रही है। बहाली में तो हम लोग को भी भविष्य देखिए, हम लोग भी तो 5 लाख चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार जल्दी बहाली करने। हाँ, ये चाहती है कि हम नियुक्ति पत्र पटना गांधी मैदान में बांटे और अपना नाम रोशन करें और हम भारी मतों से विजय बने, लेकिन ये होने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग 4 लाख की संख्या में है और प्रत्येक मेंबर 4, एक घर में 4 मेंबर है, 12 लाख 10 लाख वोट है। ये जीत का बहुत अंतर रहेगा और हम इन लोग को हरा देंगे। नहीं, इनकी सरकार 2023 में ही बोले थे कि हम साल में 2 बार STT लेंगे, लेकिन एक बार 23 में लिए, वो जल्दी में, और 24 में, और अभी जो कह रहा है कि TRE 5 से पहले हम 26 में लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में हम लोग बिना STT के रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग रोस्टर तैयार करके रखे हुए हैं कि हम रोस्टर दिए हैं कि हर साल लेंगे हम। ये चुनाव के बाद 28 से कोई वैकेंसी आने वाली है, सभी को पता है, जुमला है। नीतीश कुमार ही बहुत बड़ा जुमलाबाज हो गए हैं। हम लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे बाप के सामने में एक बेटा मर रहा है, उसका क्या हाल होता होगा, वही हम लोग के साथ है। हम लोग एलिजिबल है और परीक्षा नहीं दे पाते हैं, कितना दर्द की बात है ये। बहुत अफसोस है हम लोग को। दिन रात 2 महीने से जब से नोटिफिकेशन निकला, मई में निकला था, पेपर में आया था कि TRE से 4 से पहले बहुत जल्दी STT होगा। हम लोग दिन रात एक करके 2 महीना से बाहर रात सोते नहीं है, दिन में सोते हैं और बाहर रात पढ़ते हैं। और ये अभी 2-4 दिन पहले ट्वीट किए हैं CM जी कि हम TRE 5 से पहले लेंगे STT, और ये अभी जो TRE 4 लेंगे पता नहीं है। ये हमारे नंद किशोर जी जो है वो बच्चे को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पहले बताया कि शिक्षा विभाग के नोटिस प्राप्त होगा तो हम स्टेट जारी करेंगे। वो नोटिस शिक्षा विभाग जारी कर दिया, मंजूरी दे दी, वो नोटिस को वो गुप्त रख लिए, और बाद में बच्चे को कहा कि शिक्षा विभाग से हमें कोई विज्ञापन की प्राप्ति नहीं हुई है, मंजूरी नहीं दी गई है, और बच्चे के साथ ये खेल खेल रहे हैं। बार बार जो है कहते हैं समय नहीं है। इतना दिन से क्या कर रहे थे, कब से बच्चे की मांगे हैं? एक ही बच्चे में अभी कहाँ से समय आ गया उनके पास, इतना हड़बड़ी क्यों एग्जाम लेने के लिए? चुनाव बाद चुनाव लीजिए ना, फिर चुनाव बाद लीजिए, स्टेट लीजिए। समय दिया जाए, 1 सप्ताह में हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, आप स्टेट जारी कीजिए। 1 सप्ताह का समय हमको दिया जाए, बस 1 सप्ताह और मौका दिया जाए। हम लोग 15 दिन में हम लोग परीक्षा देने के लिए रेडी है। 10 दिन फार्म भरने का मौका। गांधी मैदान में चाहते हैं कि बड़ा समारोह करे और उसमें नाम रोशन करे और भारी मतों से विजय होए, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। बिना STT के बहुत प्रभाव हम लोग डालेंगे। देखिए, अभी हम डाक बंगला चौराहा पर थे, यहाँ के तमाम छात्रों से हमने बातचीत की। मैं आपको बता दूं, 1974 में एक बड़ी आंदोलन हुआ था और बिहार के तमाम छात्रों ने किया था। ये वही विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय, जहां से तमाम छात्र निकलकर CM आवास का घेराव भी किया था। ऐसे में फिर से पटना विश्वविद्यालय से तमाम छात्र निकले हैं, डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे हैं। सोच लीजिए नीतीश कुमार जी, अगर इनकी बातों अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी? आपकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।